ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। फटाफट से 5 और 6 करते हुए 7 पे बढ़ती हूँ। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ पर हमारे को रिमाइंडर जड़ भरत जी का आता है। भगवान जी कहते हैं, मन में मुझको बसाकर अपने कर्तव्य कर्म को दृढ़ निश्चय से हृदय से पूर्ण करो और आप मुझे प्राप्त हो सकोगे। और वो कृष्ण को अंत समय में जो भी याद करेगा, वो मरते समय परमात्मा को जो याद करते हुए जाएगा, वो साक्षात भगवान जी के स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान जी कह रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, निसंदेह ये बात होगी। इसका मतलब अंत काल में भगवान जी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पहले से ऐसा अभ्यासी है जो परमात्मा को याद करता रहता है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसको ये छूट दी है कि उसका जो जीवन है वो चाहे कैसा भी रहे, पर अंत समय में वो अगर उनको याद करता है तो उसका कल्याण हर डेफिनेट है, निश्चित है। इसका विशेष कारण यही है कि परमात्मा ने उसको मनुष्य के शरीर में भेजा है, उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति है। वो इस देह में अपना कल्याण कर सकता है और भगवान जी डेफिनेटली उस पर ये कृपा करते हैं अगर वो देखते हैं कि वो शिद्दत से अपनी एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगता है। वास्तव में अंत समय हर वक्त हम लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हमारा कदम उस तरफ को जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करें, तो हमारे हाथ में जो भी क्षण है, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी टाइम हो, हमें परमात्मा की तरफ पूरी कमिटमेंट के साथ उनको जब ध्यान नाम करते रहना चाहिए। ईश्वर प्रशुद्ध अति शुद्ध है और हमारी जो आत्मा है वो उनका ही स्वरूप है। रियलिटी में हम अगर स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं परमात्मा के नाम की और उनकी ग्रेटनेस की एक्सेप्टेंस रखते हैं, शरणागत परमात्मा की तरफ होते हैं, ईश्वर के नाम लीला गुण का स्मरण करते रहते हैं, तो लास्ट समय में हमारे को ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि अंत काल में हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे और किसी भी काल में, किसी भी देश में, चाहे कैसा भी आचरण हमारा हो, कुछ भी हो, भगवान जी कहते हैं कि निसंदेह वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं। श्लोक संख्या नंबर 6। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस उसको वो प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ पर भगवान जी अपने स्वभाव को बदलने की इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर अवस्था में हम मरते जा रहे हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे, जीवन का विचार अगर अंत समय पे हम चाहते हैं कि विचलित ना हो, तो हमें सतोगुण में रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, निरंतर चिंतन करते रहना अति आवश्यक है। मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ अपना प्राण त्यागता है, वो उसी भाव को और उसी योनि को प्राप्त होता है, वहीं जाता है। व्यक्ति को उपासना की प्रक्रिया के लिए इंडिपेंडेंस या छूट परमात्मा ने खुद ही प्रोवाइड करी हुई है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है। पर मनुष्य है ही अपने जन्म से भोग वृत्ति का, उसकी प्रवृत्ति भोग की तरफ है। वो बुद्धि को हर समय संग्रह कराने में लगाए रखता है और अपना खुद ही पतन कर लेता है। देवता भी वो कहते हैं कि ईश्वर को पाने में उनको बहुत मुश्किल से और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। परमात्मा पर मनुष्य अपनी भाव, सेवा, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जैसी सोच है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो अगर हम सही गति को प्राप्त होना चाहते हैं, और तो हमको अपनी जो बुद्धि है वो स्वाद और भौतिक चीजों से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ लेनी चाहिए, ताकि अंत समय में, अंत क्षण में इस देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल सके। जय जय सीताराम। ये हमने 6 तक कर लिया, अब हम 7वां श्लोक करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा।
भगवान जी क्या कह रहे हैं, अतः अर्जुन तुम्हें सदैव मेरे कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही तुम्हें एट द सेम टाइम युद्ध भी करना चाहिए, जो कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, उसे भी पूरा करो। अब हर कर्म को मुझे समर्पित करके अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान जी कह रहे हैं। जो लोग बहुत भौतिक प्रक्रिया में हर समय फंसे रहते हैं, उनके लिए ये उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जी कहीं भी कर्तव्य कर्म त्यागने की बात कर ही नहीं रहे। वो तभी बोल रहे हैं कि साथ साथ युद्ध करो और साथ साथ मेरा स्मरण भी करो। मनुष्य सब कुछ करते हुए नाम जाप करे, स्मरण करे, भगवान जी का चिंतन करे, तो वो भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है और मन बुद्धि को हरि को सौंप सकता है। उस और ये उसके लिए किस लिए करना जरूरी है, मन और बुद्धि को हरि को सौंपना, ताकि वो जितने भी उसके अवांछित थॉट्स हैं, हरि उनको हर ले और निस्संदेह वो परमात्मा का हो जाए। भगवत प्राप्ति हमारे लिए पॉसिबल है अगर हम अपना पूरा का पूरा मनुष्य जन्म परमात्मा के स्मरण में लगा दें। अदरवाइज हमारा ये मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। हमें निरंतर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तभी भगवान जी कह रहे हैं, निस्संदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो क्षमा करना। थोड़ी सी मेरे साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड तारीख तक। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।